वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपको अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जिस प्रकार से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मुझे निरंतर आप लोगों के बीच रेगुलर शिक्षा से संबंधित जानकारी लेकर आने का मन करते रहता है और आप लोग इसी तरह जुड़े रहें। मैं आप लोगों के बीच निरंतर आते रहूँगा। साथ ही साथ क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 9th, 10th, 11th के छात्रों को रेगुलर, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं आप लोगों को रेगुलर पठन पाठन इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स आएँ और क्लास से जुड़े। आज के क्लास में मैं एनसीईआरटी मैथ 10th बुक का एक्सरसाइज 5.3 का बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को 5.2 का टोटल सवाल मैं अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पे बता चुका हूँ। आज ये 5.3 का पहला क्लास होगा। आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े। चलिए स्टूडेंट, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 AP NCERT मैथ एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप लोग को अपने चैनल के बारे में तो जानते ही होंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ जाएं और चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को बताने के पहले मैं आप लोग को याद रखिएगा, इसमें SN को AP के n पदों का योगफल कहा जाता है। योगफल कहा जाता है। यानी SN बराबर AP के n पदों का योगफल। SN बराबर जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं ये प्रूव भी किया हूँ अपने चैनल में, आप देख सकते हैं। SN का ये फार्मूला होता है। और उसके बाद SN यदि अंतिम पद an यानी लास्ट टर्म an हो या an हो तो SN बराबर n/2 a प्लस tn होता है या an को हम tn भी कहते हैं, समझे कि नहीं। यानी an को हम tn भी कहते हैं और l भी से सूचित करते हैं। l मतलब लास्ट टर्म, tn मतलब nth टर्म और an मतलब nवां टर्म, ठीक ना। इस रूप में भी सूचित करते हैं, समझे कि नहीं। तो आज के क्लास में मैं इसके आधार पे बताने जा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज 5.3 का देखिए, आप लोग को दिखाई दे रही। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 2, 7, 12 ... 10 पदों का योग ज्ञात करें। 10 पदों का योग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 10 पदों का योग ज्ञात करें। 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं, तो एपी में कैसे कोई पद है ये कैसे पहचानेंगे। सार अंतर उसका नियत होना चाहिए। देखिए 2 और यहाँ पे कितना है 7, 2, 5, 7, 7, 5, 12, इसका मतलब ये एपी में है। तो ए बराबर आपका क्या है 2। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, आप जानते हैं। डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो देखिए T2 क्या है 7 और T1 क्या है 2, यानी हो गया 5। D इक्वल टू क्या 5। अब कह रहा है 10 पदों तक, इसका मतलब n बराबर क्या कर रहा है 10। n बराबर क्या कर रहा है 10। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, SN बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, SN बराबर पहले मैं लिख चुका हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला तो यहाँ लिख चुका हूँ। n/2, n का वैल्यू क्या है 10, 10/2 इंटू क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2 कर दिए, प्लस देखिए प्लस होता है n-1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है देखिए 10, -1 इंटू डी, यानी डिफरेंस कितना है 5 इंटू 5। तो अब देखा जाए स्टूडेंट, देखिए 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया यानी 5। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 को घटाइए, कितना बच गया 9 गुना 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है गुना में। अब देखो 5, अब देखो 4 प्लस 9 × 45, 9 × 45, तो 5 गुना 45 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49। तो 49 पंचे कितना होगा 295,
ठीक ना, यानी 9 पच्चे 45, 5 चौके 20, 9 पच्चे 45, 45 के 5 बच गया कितना 4, अब 5 चौके 20 24, सॉरी 245, माफ करिएगा, ठीक ना। 50 पंचे 250, तो ये 5 कम होगा, तो इसका आंसर जो हो गया 245। तो क्या आप लोगों को समझ में आई ये क्वेश्चन? बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आ गई सबको? चलिए अब देखा जाए, देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 का 2 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। एक जैसा जो सवाल होगा उसको छोड़ देंगे, एक ये बताऊंगा, उसके दूसरा बताऊंगा, फिर तीसरा बताऊंगा, इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट, इसमें a बराबर क्या है, a बराबर है -37, a बराबर क्या है -37। अब देखो बाबू d इक्वल टू क्या होता है, t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू क्या है -33 माइनस t1, t1 का वैल्यू क्या है -37, है ना, क्योंकि t2 का वैल्यू -33 और t1 का वैल्यू -37, -33 माइनस, और देखो माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा +37, अब माइनस ये +37 और ये -33 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि बड़ा का चिन्ह जो रहता है वही लिखाता है। अब देखो बाबू n बराबर कितना कर रहा है 12 पदों तक, यानी 12, n बराबर 12। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, कमेंट करो जल्दी, Sn बराबर क्या होता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करें, Sn इक्वल टू क्या होता है, जल्दी कमेंट करें आप लोग जल्दी। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, Sn का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो बाबू ध्यान दीजिए कोमल, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 12/2 इंटू 2a, a का वैल्यू क्या है -37, a का वैल्यू क्या है 2a, तो 2 इंटू -37, a का वैल्यू प्लस n-1, n का वैल्यू 12 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4। तो अब देखिए स्टूडेंट 2 छक 12 यानी 6, अब देखो 37 दूनी 74 -74, बोलो कोई प्रॉब्लम, आप लोग सभी स्टूडेंट देखे रहे। अब देखिए प्लस 12 माइनस से कितना हो गया 11, 11 गुना 4 हो गया, 11 गुना 4, तो देखो 6, अब देखो -74, अब प्लस 11 चौक 44। अब देखो स्टूडेंट 6, अब क्या है 4 में से 4 घटेगा 0, अब 7 में से 4 घटेगा 3, तो लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा के पहले माइनस है। तो अब देखो 6 18 -180, इसका मतलब इसके 12वें पदों का जो योग होगा वो क्या होगा -180। आप लोग सभी स्टूडेंट जुड़े रहे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा आज के क्लास में, और इसी प्रकार से मैं रेगुलर आप लोग के बीच आ रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े रहे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएं। मैं सभी विषयों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, आर्ट्स, साइंस, मैथ, सभी सब्जेक्ट की। चलिए स्टूडेंट देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट देखिए, एक में यहां पे देखिएगा, एक का 4 नंबर बता रहा हूं, 3 नंबर छोड़ देता हूं। एक का 4 नंबर 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक योग कह रहा है निकालने के लिए, 11 पदों तक योग निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो बताएं सभी स्टूडेंट इसमें a का वैल्यू क्या है, चलिए बताएं सभी स्टूडेंट इसमें a का वैल्यू क्या है। वेरी गुड, सबों का a का वैल्यू 1/15, वेरी गुड, a इक्वल टू 1/15। चलो d का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू क्या है, चलो सभी स्टूडेंट d का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू बताओ तुम लोग जल्दी से जल्दी निकाल करके। d का वैल्यू देखो बाबू, d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू क्या है 12। अब देखो इसका वैल्यू क्या है 1/15। अब देखो बाबू इसका एलसीएम, चलो वेरी गुड रजनीश, वेरी गुड। अब देखो बाबू 12 और 15 का एलसीएम लो। अब आप लोग को कैसे लोगे, आई से 12 और 15, देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यदि हल्का रूप में हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, तो हम आसानी से लघुत्तम निकाल सकते हैं। 12 का टेबल पढ़ो तो सबसे पहले क्या आता है, देखो 12 × 5 = 60, 15 का भी टेबल करो, 15
60, दोनों में सबसे पहले कौन चीज मिल रहा है? 60। 60 दोनों में मिल रहा है, यानी 15 के टेबल में पहला में भी 60 मिल रहा है और 12 का भी पहला में 60 मिल रहा है। दोनों में पहले क्या मिल रहा है? 60। इसलिए 12 15 का लघुत्तम क्या होगा? 60। 12 15 का लघुत्तम 60। अब देखो 12 पंचे 60 तो 5 हो गया, 15 चौकी 60 तो 4, तो यानी 5 - 4 1/60। चलिए 1 क्या हो गया? 60। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए 1/60 कौन कौन बताए? चलिए रणवीर कुमार जी, वेरी गुड। 1/60। प्रशांत 1/60, क्योंकि T2 - T1 ना होता है। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात देखो बाबू, ऐसे भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा देखो, यानी 4, यानी इसको कर सकते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब तो नहीं होगा, 5 चौके 20, 20 दिया 60, तो 60 ही एलसीएम होगा। ऐसे आसान तरीका है कि 12 और 15 का पहरा पढ़ो, जो दोनों में पहले मिल जाएगा वही उसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक ना। अब देख बाबू 60 हो गया तो 12 पंचे 60, 5 हो गया, 15 चौकी 60 तो 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1। ये तुम्हारा डी का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? डी का। अब देखो बाबू 11 पदों का, यानी n बराबर क्या कर रहा है? 11। अब देखो Sn, तो Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। सभी स्टूडेंट कमेंट करें जो पूछूं मैं सवाल। तो n का वैल्यू क्या है? 11। 11/2 2 × a का वैल्यू क्या है? देखो 1/15, 1/15 n-1, n का वैल्यू क्या है? 11 माइनस क्या हो गया? 1 × d, d का वैल्यू क्या है? 1/60। 1/60 कर दिए। अब देखो बाबू कोई प्रॉब्लम? सभी स्टूडेंट बताएं कोई प्रॉब्लम? चलिए डब्लू, वेरी गुड। अब देख बाबू 11/2, 11/2 2 × 1, ये देखो क्या हो गया? 2/15, फिर प्लस 11 - 1 कितना हो गया? 10 बटे कितना है? 60, 10/60। अब देखो 10 छक 60 कट गया कि नहीं? 10 छक 60। अब देखो 11/2 यानी 2/15 अब प्लस 1/6 हो गया कि नहीं? अब 15 और 6 का लघुत्तम लो, 11/2। अब देखो 15 का पढ़ा पढ़ो, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। छक्का पढ़ो, छक्का 6 12, 6 तिया 18, 6 6 24, 56 36। तो दोनों में पहले क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है, इसलिए 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं, 15 और 6 का लघुत्तम 30, तो किसी को नहीं बढ़ना चाहिए खीस। देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 2 × 2 होगा कि नहीं? जोड़ 6 पंचे 30, इसका मतलब 1 × 5 होगा कि नहीं? अब देख बाबू 11/2, अब देखो बाबू 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 बटे क्या हो गया? 30। क्या हो गया? 30। 5 4 9 दिखाई दे रही है ना? 11/2 × 9/30, क्योंकि देखो 5 4 9। अब देखो 3 तिया 9, 3 नहीं 30, तो यानी 11 तिया 33, 33/20 आंसर। अर्थात S11 का मान क्या हो गया? 33/20। देखिए अब 2 नंबर का बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या करा? 2 का 1 नंबर में देखिए, आप लोग बुक को रखिएगा अपने पास। कह रहा है क्या? 7 + 7 + 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। अब कहता है क्या? ये नीचे दिएगा का योगफल ज्ञात करें। इसमें कह रहा है क्या कि टोटल का योगफल ज्ञात करें इसका। अब लेकिन इसमें पद नहीं दिया है, n का मान नहीं दिया है। तो देखो बाबू सबसे पहले इसमें a बराबर क्या है? a बराबर 7 है। a बराबर क्या है? 7। अब d निकालेंगे। देखो बाबू d बराबर, देखिए d बराबर क्या होता है? T2 - T1, तो T2 - T1, तो d बराबर T2। देखो बाबू T2 क्या है? 10 पूर्णांक 1/2 माइनस T1 क्या है? 7, -7 कर दिए। T2 - T1। अब देखो d = 10 दूनी 20, 20 1 21, 21/2 -7। देखो 10 दूनी 20, अब 20 1 21, 21/2। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है? 1। अब देखो d = 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 21 - 7 दूनी 14, तो d = क्या हो गया? 21 में 14 जाएगा 7, 7/2। समझ में आ गया होगा बंदा? कोई दिक्कत नहीं है? चलो हिम्मत नहीं हारना है तुम लोग को, मेहनत करते रहना और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। तो देखो 21 में 14 घटेगा, क्या बचेगा? 7/2। अब देख बाबू इसमें n का मान नहीं दिया लेकिन Tn दिया है। Tn बराबर क्या है? 84। Tn बराबर क्या होता है? यहाँ पे 84 दिया है। अब लेकिन n का मान यहाँ पे नहीं दिया है। Tn का मान क्या दिया है? 84। अब देखो बाबू Tn का सूत्र क्या होता है? a + n-1 × d। अंतिम पद का मान कितना दिया? 84। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? 84 कर दिए, ठीक ना। इसका वैल्यू क्या हो गया? Tn का वैल्यू 84। Tn बराबर a + n-1 × d। अब a क्या है? देखो 7
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है देखो 7/2, 7/2 बराबर कितना हो गया 84। अब देखो बाबू n माइनस 1 इंटू 7/2 इजकल टू 84। अब देखो ये प्लस 7 है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इजकल टू 84। देखो बाबू ये माइनस 7 हो गया, ये प्लस 7 था ना, उधर चला गया तो माइनस हो गया। तो अब देखो 77 हो जाएगा, 77 84 में 7 घटेगा कितना बचेगा 77, 77 हो जाएगा। अब देखो 11 7 77, 11 बार में कट गया कि नहीं, 11 7 77। अब देखो n माइनस 1 बाबू n माइनस 1 देखो 7 11 7 77 कट गया, तो यहाँ 1/2 बच गया, नीचे 2 बच गया, ये नीचे वाला 2 ऊपर देखो नहीं कुछ तो नीचे 1 होता है, ये 2 गुना हो जाएगा 11 के साथ, तो 11 दूनी 22। तो इसलिए n बराबर 11 दूनी 22 हो गया तो 22। अब ये माइनस उधर चला जाएगा क्या जाएगा प्लस 1, तो n का वैल्यू हो गया 23। n का वैल्यू क्या हो गया 23। अब हमको क्या कहता है इसका योगफल निकाले, क्या निकाले योगफल। अभी आप लोग को हम बताए थे कि Sn बराबर n/2 यानी a प्लस Tn। कब भाई Tn भी होता है, यदि Tn दिया रहे तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, समझे कि नहीं। तो n का वैल्यू क्या है 23/2। a का वैल्यू क्या है देखो 7 कर दिया प्लस Tn, तो Tn का मान कितना है देखो 84 यानी 84 कर दिए। अब देखो बाबू 23/2 गुना 84 और 7 जोड़ो 91, कितना हो गया 91। अब 91 को 23 से गुना कर दो, ध्यान 91 को 23 कीजिए तो अब देखिए 23 एकम 23, ठीक। अब देखिए जल्दी 91 गुना 23 फास्ट कीजिए। अब जानते हैं ना, देखिए 84 7 91, 91 को 23 से गुना कर दिए हो गया 2093। अब गुना करने के बाद 91 कितना हुआ 2093, अब बटे कितना हो गया 2, यही आंसर हो गया। अब इसको भाग दे करके पूर्णांक में भी कर सकते हैं, सही हुआ। अब इसको भाग भी दे सकते हैं तो 1004.6 हो जाएगा, 1086 भाग दे सकते हैं इसको। तो बताइए आप लोग समझे इसको, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब देखिए 3 नंबर का, देखिए 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर बाबू a = 5, d = 3, an = 50। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी n बराबर वाट और Sn बराबर वाट, यानी n और Sn का वैल्यू फाइंड करना। तो देख बाबू आप लोग सब स्टूडेंट, यानी d बराबर 3, a बराबर 5, an बराबर 50, तो n का मान निकालना है और किसका Sn का। तो देख बाबू an = क्या है 50, an = 50। तो हम जानते हैं an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 50। अब देख बाबू a का वैल्यू क्या है 5, तो 5 पुट कर दिए, n माइनस 1 यहाँ पे a है, a की जगह पर 5 पुट कर दिए, फिर n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 50। अब देखा जाए n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50। अब ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 45 होगा कि नहीं। अब देखो ये 3 जो होगा उधर डिवाइड होगा, यानी 45, तो n माइनस 1 बराबर 15, n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 15, तो n इक्वल टू 15। अब ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो n इक्वल टू 16। एक आंसर निकल गया, n का वैल्यू निकालने करा। अब करा फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an होता है, यानी Tn भी होता है। जब an दिया रहे तो इसी फार्मूला को यूज करेंगे, कल हम फालतू का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो n का वैल्यू कितना है देखो 16/2 इंटू a का वैल्यू क्या है 5, अब प्लस क्या होता है an का वैल्यू क्या है 50 कर दिए। अब देखो बाबू 2 8 16 यानी 8 गुने 50 5 55 55 440, 8 पंटे 40, 8 पंचे 40, 440। बोल स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ गई सबको? क्या होगा चलिए देखिएगा, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 3 का 2 नंबर कह रहा है क्या a = 7 और a 13 = 35, यानी 3 का 2 नंबर है। तो फाइंड द वैल्यू d इक्वल टू वाट और s 13 = वाट, यानी 13वें पदों का योगफल और उसका d निकालने का रसायन। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि a 13 का मान कितना दिया है 35, a 13 मतलब 35 दिया है। तो अब देखो बाबू, तो हम जानते हैं कि a n बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ क्या है ए 13, तो ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी होगा, क्योंकि देखो ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, इसका वैल्यू क्या है 35। अब देखो ए का वैल्यू क्या है 7 प्लस 13 में से एक घटेगा, क्या बचेगा 12D इक्वल टू क्या हो गया 35। चूंकि डी का वैल्यू नहीं दिया है, डी का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू निकालना है, तो 12D इक्वल टू 35। अब ये प्लस 7 है, उधर जाएगा क्या जाएगा -7। तो अब देखो 12D इक्वल टू 35 में 7 घटेगा, कितना बचेगा 28, 28 बच गया। तो इसलिए डी बराबर क्या हो गया 28/12, 28/12। कोई प्रॉब्लम? अब देखो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, डी बराबर क्या हो गया 7/3। डी बराबर क्या हो गया बाबू 7/3। अब देखो बाबू ध्यान देना, हमको S13 निकालना है। क्या निकालना है S13। तो सबसे पहले इसमें देखो an तो दिया नहीं है, an का मान नहीं दिया है बाबू, तो S13 निकालना यानी n का ही मान दिया है, तब उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, ऐसे a13 का मान दिया है 35 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि S13 ही निकाल रहा है। तो n/2, अब देखो a प्लस, ध्यान देना, या 2a प्लस n-1 इंटू डी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का मान कितना है 13, 13/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 पुट कर दिए, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 13, तो 13 पुट कर दिए, -1 इंटू क्या होता है डी का मान कितना निकला है 7/3 कर दिए। कोई प्रॉब्लम? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो 13/2 7 दूनी 14 प्लस 13 में से एक गया, कितना बच गया 12 गुना 7/3। अब देखो स्टूडेंट 13/2, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, या देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा 7 + 6 × 7/3। कैसे भाई? देखो 2 सती 14 हो गया, 2 देखो 2 छक्के 12 हो गया। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया, तो अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। अब ऐसे भी यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 कट गया कि नहीं, 3 दूनी 6, तो यानी 13 गुना, अब देखो 7 प्लस 7 दूनी 14, देखो 7 दूनी 14, तो 13 गुना 14 7 21। अब देखो 21 तिया 63, 63 का 3, 21 का 21 6 67, 21 21 एकम 21 21 6 27 273। समझे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? देखिए मैं 2 नंबर तक का बताया, 3 इसी प्रकार के बनेंगे, 4 भी इसी टाइप का, जो एक जैसे उसको छोड़ देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 4 यानी आप लोगों को अब ये 4 नंबर बता रहा हूँ, 3 का 4, A3 = 15, ठीक, S10 = 125। 10 पदों का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कह रहा है कि D और AN बराबर वाट, यानी D और AN को निकालना है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आप लोगों को, अंतिम क्वेश्चन आज के लाइव क्लास में। कह रहा है A3 = 15, S10 = 125, तो D और A10 निकालें। तो देख बाबू, सबसे पहले A3 = क्या है 15, है ना। अब देखो बाबू AN का जो सूत्र होता है A + n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। तो देख बाबू क्या हो जाएगा, इसमें तो A प्रथम पद और प्रथम पद भी नहीं दिया है, तो मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, मान लिए। अब देखो बाबू इसका मतलब A + n-1 इंटू डी, तो A + n के जगह पर क्या है 3 - 1 इंटू डी = क्या है 15। तो अब देखो A + 3 - 1 क्या हो गया 2D = 115 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन पुनः देखो बाबू क्या करा, उसके 10वें पदों का योगफल कितना है 125, S10 = क्या है 125। अब आप लोग सभी जानते होंगे कि Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो
तो अब देखो बाबू S10 है तो क्या होता है n बटे 2, n की जगह पर क्या है 10, तो 10 बटे 2 इंटू क्या होता है 2a, तो 2 इंटू a ही होगा क्योंकि a ही मान है, प्लस क्या होता है n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कर दिए बराबर क्या है 125, बराबर 125 कर दिए। अब देखो 2 पंचे 10, 5 बार में ये कट गया, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। अब ये 5 देखो उधर जाएगा तो भाग लगेगा, यहीं से कटा देते हैं, 25 पंचे 125, यानी 25 बार में कट गया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बच गया देखो 2a प्लस 10 माइनस 1, 10 में से क्या कटेगा 9d, बराबर कितना हो गया 25, बराबर क्या हो गया 25। समीकरण नंबर हो गया आपका 2, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। बताएं कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है आपका, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 क्या है देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 15 है ना, और समीकरण 2 क्या है देखिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। अब देखिए इसमें किसी एक को अब विलोपन विधि से बना सकते हैं, रखिए समीकरण तो आप पढ़ेंगे उसमें विलोपन, इसको समीकरण 1 इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 1 से गुना कर दीजिए और घटा देंगे, यानी अब इसको समीकरण 1 को लिख देते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुना करके 1 से 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर यानी माइनस कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको 2 से गुना कर दिया, देखिए a इंटू 2 क्या हो गया 2a, अब देखिए 2 इंटू 2 क्या हो गया 4d इक्वल टू, फिर देखिए 15 दूनी 30 हो गया। अब देखो 2a इंटू 1 2a हो गया प्लस 9d इंटू 1 9d हो गया इक्वल टू 1 इंटू 25 क्या हो गया 25। अब देखो स्टूडेंट माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, 2a प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो गया। अब 4 में से 9 घटेगा क्या बचेगा माइनस 5d, क्योंकि 4 में से 9 घटेगा क्या बचेगा माइनस 5d। अब देखो 30 में से 25 को माइनस करो क्या बचेगा 5, 30 में से 25 घटेगा क्या बचेगा 5, तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे ये माइनस 5 हो जाएगा। तो ये 5 देखो ये माइनस 5 और ये 5 कट गया तो बराबर क्या बच गया माइनस 1, तो d का मान कितना निकल गया 1, एक आंसर आ गया। कह रहा है डी का वैल्यू निकाले, ए एन का वैल्यू निकालना है, तो आपको बाबू ए एन, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहता है ना। ए का वैल्यू क्या है देखो, ए का वैल्यू तो नहीं निकला है, तो अभी ए का वैल्यू निकालो, तो यानी समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे डी का मान रखने पर, दिखाई दे रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखिए समीकरण 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए लाइट तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये लाइट। अब देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 कहाँ गया a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2d इक्वल टू 15 है ना। अब देखो बाबू a प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 15। अब देखो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 15। अब देखो दिखाई दे रहा है a इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो 50 प्लस क्या हो जाएगा 2, माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया 17, तो a का वैल्यू 17 निकल गया। अब हमको निकालने का रहा कि a n यानी उसका nवां पद निकाले, a का वैल्यू हो गया 17, d का वैल्यू हो गया माइनस 1, तो अब चलो a n निकालने का रहा, तो a का वैल्यू 17 है तो 17 प्लस n माइनस 1, तो n ही nवें पद निकालने का रहा था n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 कर दिए। देखो 17 प्लस n इंटू माइनस 1 माइनस n, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, तो 17 में से 1 जोड़ दो क्या हो गया 18 माइनस n, इसका मतलब इसका a n जो हो गया 18 माइनस n। तो इसका d का जो आंसर, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर क्या रहता है d का मान निकाल रहे, तो d का वैल्यू माइनस 1 आंसर हो गया। तो बताएं स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई आप लोग को, सभी स्टूडेंट बताएं आप लोगों को समझ में आई।